तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो बीएड का काउंसलिंग है वो कब से शुरू होने वाली है ना, जिस पर प्रवेश प्रक्रिया कब से होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कब से होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कहाँ होने वाली है, ये बताने वाला हूँ। जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, जो अनिवार्य रूप से लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में भी आप इस वीडियो में जानकारी ले पाएंगे। साथ ही आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है ना, उसको कब तक आपको बनवाना है वो भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही शपथ पत्र बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाएगा तो फ्रेंड्स, तो ये प्रकार से सारांशिक वीडियो है ना, जिसमें आपको पूरे अच्छे से जानकारी मिल पाएगी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए फ्रेंड्स, इसको कब रिलीज़ किया गया, 2 तारीख के डेट में यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 2 तारीख के डेट में इसको रिलीज़ नहीं किया गया था फ्रेंड्स। इसको 3 तारीख को अपलोड किया गया है। ठीक है, हालांकि इसमें 2 तारीख आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन 2 तारीख के डेट में ये केवल आवंटन सूची आई थी, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला डेट, है ना। तो इसमें देखो, पहले से ही 2 सितंबर संभावित ऐसे करके बता दिया गया था। मतलब इतने काम चोर हैं नए विश्वविद्यालय वाले, आप मान के चलिए कि पहले से ही इसको अलॉटमेंट लिस्ट को और इसको बना के रख लिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेट को फिर से संभावित रूप में डाल दें, जबकि 2 तारीख को इसको रिलीज़ किया गया है और चयनित अभ्यर्थियों का अध्ययन केंद्र आवंटन सूची 2 तारीख को संभावित करके यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना। तो अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा तरीका से करें। यहाँ पे जब 2 तारीख को ऑलरेडी आपका अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है, तो यहाँ पे संभावित शब्दों को यहाँ से हटा देना था। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, देख लो फ्रेंड्स, कि आपका जो प्रवेश प्रक्रिया है वो कब से कब तक होने वाली है। देखो, प्रवेश प्रारंभ कब से कब तक होगी, तो 8 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 तक इसमें संभावित बताई गई है ना। तो जैसे डीएलएड का प्रोसेस चलने वाला है, शायद 6 सितंबर से चलने वाला है ना, वैसे ही जो हमारा बीएड का है वो 8 सितंबर से चलने वाला संभावित बताया गया इसमें, है ना। ये आगे बढ़ सकता है या फिर इसी डेट को आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक तो ये संभावित डाल दिया गया है, तो ये नहीं करना था, है ना। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना ही है तो यहाँ पे एक निर्धारित डेट को डाल देना था। अब संभावित बोल दिया गया है तो कई लोग क्या सोचेंगे कि ये संभावना व्यक्त की जा रही है, या फिर हो सकता है इससे आगे डेट बढ़ जाए तो हम लोग बाद में अपना डॉक्यूमेंट है उसको संधारित करेंगे, ऐसे करके, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप लोगों को पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल एक जारी करके रख लेना है। ठीक है, जैसे देखते हैं इसमें रिक्त सीट रहने की स्थिति में जो द्वितीय सूची का प्रकाशन है वो 12 सितंबर को संभावित बताई गई है फ्रेंड्स, है ना। और द्वितीय सूची पर जब प्रवेश प्रक्रिया होगी वो 18 सितंबर से 20 सितंबर को संभावित बताई गई है। इसमें शासकीय अवकाश को बिल्कुल छोड़ दिया गया है, इसमें भी शासकीय अवकाश के दिवस के जो हैं उसको छोड़ दिया गया है। फिर भी रिक्त सीट कहीं रह जाती है द्वितीय सूची में प्रवेश के बाद, तो जो सीट तृतीय सूची रहेगी, है ना, सीट रिक्त रहने की स्थिति में जो तृतीय सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा, कब किया जाएगा, 22 सितंबर 2025 को संभावित रूप बताई गई है। ठीक है, और तृतीय सूची पे जो प्रवेश प्रक्रिया होने वाली है फ्रेंड्स वो कब हो जाएगी फिर संभावित रूप से, तो 24 सितंबर से 26 सितंबर केवल 2 से 3 दिन का इसमें समय दिया गया है ना। और तृतीय सूची में प्रवेश के पश्चात भी यदि कहीं सीट रिक्त रह जाती है तो फिर सीट रिक्त रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग सह प्रवेश संबंधी समस्त सूचना का प्रकाशन केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जाएगा, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे। वैसे तृतीय सूची का जो प्रवेश प्रक्रिया है वहाँ तक पहुँच जाए ये बहुत बड़ी बात है ना। और मुझे नहीं लगता कि तृतीय सूची तक का वेट किया जाएगा, हो सकता है तृतीय सूची तक पहुँचे, लेकिन इसकी संभावना जो है बिल्कुल कम है। अब बात हुई फ्रेंड्स, ये तो काउंसलिंग वाली डेट हो गई। अब आपका जो दस्तावेज सत्यापन होगा वो कहाँ होगा इसको देख लेते हैं। तो बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया जो है वो सिहावा अकादमी भवन पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, मुख्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर में दिनांक 8/9 से 12/9 तक कार्यालयीन समय पर चयनित अभ्यर्थी के
दस्तावेज सत्यापन प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि अनुसार होगा। मतलब देखो ऊपर में हम देखते हैं तो संभावित तिथि यहाँ पे दिखाई गई है ना, ये यहाँ पे देख लो संभावित तिथि दिखाई गई है। लेकिन यदि इसको हम लोग नीचे देखते हैं फ्रेंड्स तो इसमें संभावित जो शब्द है उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मतलब 8/9/2025 से 12/9/2025 तक आपका जो प्रथम लिस्ट जारी हुई है उसका दस्तावेज सत्यापन होने वाला है ना। तो इस डेट तक आप लोगों को अपने सारे दस्तावेज को बिल्कुल एग्जाई कर लेना है, अच्छे से रख लेना है, ठीक है। अतः सभी चयनित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र उनकी एक छाया प्रति द्वारा जारी पूर्व प्रवेश हेतु अधिसूचना है ना और निर्धारित जो शुल्क है उसके साथ चालान बनवाने के लिए अपना पैसा लेके जाएंगे, ये बोला गया है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ बोली गई है कि प्रवेश प्रक्रिया सत्यापन कार्य आवंटित अध्ययन केंद्रों में नहीं होगा, ठीक है। उपरोक्त कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर ही होगा। मतलब बीएड के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका प्रथम लिस्ट में नाम आया हुआ है उनको अपना दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कहाँ पे करवाना है, विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक भवन है सिहावा अकादमी भवन, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, जैसे ही हम लोग बिरकोना पहुँचे, कोनी पहुँचे है ना, तो जैसे हम लोग मुख्य गेट से एंटर करेंगे तो लगभग 100 मीटर जाएंगे। 100 मीटर जाने के बाद लेफ्ट में लगभग 50 मीटर हमको जाना पड़ेगा, वहीं पे जो है सिहावा अकादमी भवन है, ठीक है। वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखो इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि दस्तावेज जैसे आपका सत्यापन हो जाता है उसके पश्चात ही आपको पाठ्यक्रम शुल्क का क्या बनाना है, चालान बनवाना है। दस्तावेज सत्यापन के पूर्व चालान बनवाकर नाला में, मतलब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको क्या बनवाना है, अपने पाठ्यक्रम का शुल्क, आपके जो पाठ्यक्रम शुल्क है उसका क्या बनवाना है, चालान बनवाना है। और चालान बनवाने के लिए अच्छा होगा फ्रेंड्स कि आप ऑफलाइन बनवाएं, क्योंकि अगर भीड़ नहीं रहेगी तो 2 से 3 मिनट में आपका चालान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर आपको विश्वविद्यालय में जाकर जमा करना पड़ेगा, एक प्रति अपने पास रखना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ और बताई गई है फ्रेंड्स, ये इसको देख लेते हैं, है ना, कि बोला गया है कि स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे ये दिव्यांग की स्थिति में कम से कम 5% अंक पाने की छूट होगी। एवं सभी महिला अभ्यर्थियों को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। प्रत्येक छूट के पश्चात जो 45% अंक अनिवार्य है, ठीक है। मान लेते हैं आप एसटी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, दिव्यांग हैं या फिर महिला हैं, तो आपको 50% अंक तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी आपको 5% का रियायत दिया गया है। तो आपके पास अंतिम रूप से जो है वो 45% का तक का अंक होना चाहिए, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु फ्रेंड्स इसको देख लीजिए कि यह भी इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है ना। जो अनिवार्य शर्त है वो क्या है कि आपको प्राथमिक, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में क्या है, पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना है जो छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। देखिए इस बार जो शुल्क लगने वाला फ्रेंड्स, प्रथम वर्ष में 30,000 लगने वाला है और द्वितीय वर्ष में भी 30,000 आपको लगना है, ठीक है। और मान लेते हैं आपको अध्ययन केंद्र परिवर्तित करना है तो उसके लिए आपको 1,000 देना पड़ेगा। विषय में परिवर्तन करना होगा तो 700 देना पड़ेगा। और अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्ष लेना होगा तो फिर आपको 2100 रुपये का क्या है वो शुल्क देना पड़ेगा। ये भी कब होगा, जब अध्ययन केंद्र परिवर्तन स्थान रिक्त रहने पर ही किया जा सकेगा, है ना। कोई भी अध्ययन केंद्र में यदि आपको अपना जो संपर्क कक्षा उसको पूर्ण करना है ना, और उस पर आपको एक्सचेंज करना है, तो अगर वहाँ जगह खाली रहेगी तभी आपको वहाँ पे क्या है सीट अलॉट की जाएगी। देखिए अब कौन कौन से दस्तावेज आपको लगने वाले हैं उसको दिखा देता हूँ मैं, है ना।
ये यहाँ पे मूल्य एवं छायाप्रति दोनों की बात की जा रही है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती जो आप एंट्रेंस एग्जाम के समय फॉर्म फिलअप किए होंगे, है ना, तो उसकी जो है हार्ड कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। सीट आवंटन का पृष्ठ लेके जाना पड़ेगा। जिस पृष्ठ में आपका नाम है ना, उस पृष्ठ का प्रिंट आउट आपको करवा के लेके जाना होगा। 10वीं की अंक सूची लगेगी, 12वीं की अंक सूची लगेगी, ठीक है। साथ ही आपके पास यदि स्नातक है, स्नातक तो कंपलसरी है बीएड के लिए, तो स्नातक के समस्त प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंक सूची लगेगी। स्नातकोत्तर यदि आपने डाला हुआ है तभी आप इसका जो है अंक सूची लेके जाएं, या फिर आप नहीं डाले होंगे फॉर्म फिलअप करते समय स्नातकोत्तर की जानकारी, तो फिर आपको नहीं लगने वाली है। डीएलएड या फिर डीएड की अंक सूची लगेगी, इसकी मूल कॉपी और फोटो कॉपी। प्रवचन या फिर माइग्रेशन, है ना, इसी को माइग्रेशन बोलते हैं। जो अंतिम पाठ्यक्रम में मान लेते हैं, जैसे आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी अंतिम पाठ्यक्रम उसमें दर्शाया होगा, स्नातक वाला या फिर स्नातकोत्तर वाला, ठीक, या फिर इंजीनियरिंग वाला, जो भी आपने दर्शाया होगा उसका माइग्रेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही इसके बाद आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र लगेगी, निवास प्रमाण पत्र लगेगी, और दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगेंगे, ठीक है। साथ ही आपको क्या लगने वाले हैं, आधार कार्ड लगने वाले हैं, ठीक है। शपथ पत्र लगेगी, एक फ़ोटो लगेगी। तो एक फ़ोटो के अलावा आप 2 अतिरिक्त फ़ोटो और रख लें अपने पास, है ना, तो टोटल आप 3 फ़ोटो लेके जाएं, है ना, काम आपको पड़ सकती है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होने संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहेंगे, है ना। तो जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र के साथ में नॉन क्रीमी लेयर होने संबंधी प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा। तो ये था आपका आवश्यक डॉक्यूमेंट, है ना। अब इसमें जो शिक्षण अनुभव है उसको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो ये विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक, लिखना पड़ेगा। विद्यालय का पंजीयन क्रमांक, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय का दूरभाष, मतलब जो वहाँ के हेड होंगे उनका क्रमांक यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्रमांक एवं दिनांक। तो जावक क्रमांक में जो भी विद्यालय में, है ना, पहले से अनुभव कहीं शेयर किए होंगे, है ना, तो उसके बाद आपको वो अनुभव मिलेगा तो उसका क्रमांक आपको चढ़ाकर देंगे और दिनांक डालेंगे, ठीक। देख लो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ बोला गया, देख लो यहाँ पे बोला गया, देखो कि तीसरा नंबर है अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, है ना। अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य प्रधानाध्यापक से पूर्ण रूप से भरवा कर सत्यापन के दौरान मूल प्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। यह प्रमाण पत्र आवंटन सूची से 30 दिन पूर्व तक मान्य होगा। मतलब आपका आवंटन सूची कब जारी किया गया, 2 तारीख को, है ना। तो 2 तारीख के पहले तक का आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ रहना चाहिए। 2 तारीख के बाद का यदि आप अनुभव प्रमाण पत्र जमा करेंगे तो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। पुनः बोल रहा हूँ, किसी प्रकार का काट छाँट, ओवर राइटिंग या फिर सफ़ेदा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल साफ सुथरा लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आपको जिला शिक्षा अधिकारी या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का साइन करवाना होगा, और यहाँ पे आपके जो प्रधान पाठक हैं या फिर प्राचार्य है उसका साइन लगने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हाँ, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और बच गया शपथ पत्र के रूप में। ये शपथ पत्र का आपको प्रारूप मैं दिखा रहा हूँ। इसको क्या करना है, आप लोगों को 10 रुपये के स्टाम्प में नोटरी करवा लेना है, ठीक है। ये नीचे में लिखा है उसको पूरा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक, पति पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और जो प्रवेश परीक्षा का अनुक्रमांक है वो यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो इसी को आप लोग जो 10 रुपये का स्टाम्प मिलेगा उसमें प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। यहाँ पे आपका साइन लगने वाला है, ठीक। ये दिनांक, और जहाँ पे आपने नोटरी करवाया हो, मान लेते हैं बिलासपुर में करवाया है, लोरमी में करवाया है, मुंगेली में करवाया, पथरिया में करवाया, बिल्हा में करवाया, ठीक। जहाँ पर भी आप नोटरी करवाए हैं उस जगह का नाम यहाँ पे आपको दर्शाना है और डेट को दर्शाना है, ठीक है।
तो ये था आप लोगों के लिए लगभग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।